शिवपुरी में गोलगप्पे को लेकर शुरू हुआ मामूली विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। गोलगप्पे का विवाद ऐसा बढ़ा कि लात, घूसे, मुक्के, बेल्ट सब कुछ चलने लगे। गोलगप्पे की बात पर बीच सड़क पर संग्राम छिड़ गया। शिवपुरी की पिछौर तहसील का यह मामला है, जहां गोलगप्पे खाने के दौरान दूसरे पक्ष पर पानी गिर गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में बहस शुरू हुई और देखते ही देखते बात इतनी बिगड़ी कि मारपीट की नौबत आ गई। छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों के साथ ही धमतरी जिले में भी 15 नवंबर 2025 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक धान की खरीदी होनी है। वहीं धान खरीदी को लेकर धमतरी जिला कलेक्टर ने एक अहम बैठक की। सहकारिता विभाग, मार्कफेड अधिकारी, सभी नोडल अधिकारी को प्रशिक्षण दिया गया। बैठक में किसानों की सुविधाओं को लेकर चर्चा की गई। जिले में 1,22,000 से ज्यादा किसानों ने रजिस्ट्रेशन किया और 100 धान खरीदी केंद्र भी बनाए गए हैं। यहाँ करीबन 50 लाख आते हैं टोकन हाँ, टोकन के आधार पर कम ज़्यादा भी हो जाता है। टोकन ज़्यादा करता है तो ज़्यादा आते हैं, कम करते हैं कम आते हैं। अच्छा, किसी तरह का जैसे परेशानी होता है तो उसके लिए यहाँ अधिकारी मौजूद रहेंगे? हाँ, रहेंगे। अभी तो नहीं आए, फिर आए रहेंगे। हाँ, अधिकारी रहेंगे। क्योंकि अभी कई यहाँ पे शासकीय जो कर्मचारी जो है वो हड़ताल पर भी बैठे हुए हैं, तो उसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ, पड़ेगा ना, पड़ेगा। हाँ, पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे, क्या कुछ होना चाहिए? उनका मांग को पूरा करना चाहिए। हाँ, मांग को पूरा करना चाहिए, तभी होगा काम यहाँ का। सभी जगह धान खरीदी किया जाना है और इसमें जो चेकलिस्ट है, शासन का जो चेकलिस्ट आया हुआ है, एक समिति में सभी धान उपार्जन केंद्र में जैसे मॉइस्चर मीटर होने की जरूरत है वहाँ पे, उसके बाद वेइंग मशीन, ये सारी चीजें वहाँ पे रहेगी। उसके साथ साथ किसानों की सुविधाओं के लिए सारे जो फैसिलिटीज दिया जाना है उसकी होगी। एक लेवल अप ट्रेनिंग हम लोग कर चुके हैं। हम लोगों ने नोडल ऑफिसर का नियुक्ति किया हुआ है, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट लेवल अधिकारी और ब्लॉक लेवल अधिकारी उसका ट्रेनिंग कर चुके हैं। और उसके साथ साथ इस बार का जो धान खरीदी है वो पहली बार 100% डिजिटल हो रहा है। छत्तीसगढ़ के तमाम जिलों के साथ ही धमतरी जिले में भी 15 नवंबर 2025 से लेकर 31 जनवरी 2026 तक धान की खरीदी होनी है, जिसको लेकर हम इस वक्त धान केंद्र में मौजूद हैं, जहां पर मैं पीछे की जो तस्वीरें हैं वो आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगी कि यहां पे जो किसान आएंगे 15 नवंबर से जो धान की खरीदी स्टार्ट होनी है, उसके लिए यहाँ पे धान के लिए जो पर्याप्त जो व्यवस्था होनी चाहिए उसको लेकर यहाँ पे काफी तैयारियां की जा रही है। जिला प्रशासन के द्वारा एक अहम बैठक लेकर इन सारी तैयारियों का जो है निरीक्षण भी किया गया है। यहाँ पे मैं जहाँ मौजूद हूँ, यहाँ पे भी कुछ कर्मचारी जो है सफाई व्यवस्था में लगे हुए हैं। लाइटिंग की व्यवस्था की जा रही है ताकि यहाँ पर रात्रि के समय भी किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। पर्याप्त जो है बारदाने वो भी यहाँ पर रखे गए हैं। और त्रिपाल की बात की जाए, अगर मौसम में परिवर्तन होता है और यहाँ पे जो किसान के जो धान जो लिए जाएंगे उसे भी व्यवस्थित रूप से रखने के लिए त्रिपाल की भी व्यवस्था की गई है, कहीं पानी ना गिर जाए। और यहाँ पे बात की जाए तो किसानों की बात की जाए तो ऑनलाइन माध्यम से किसानों ने जो टोकन कटाया है, नजदीकी केंद्र में जाकर वो अपनी धान की जो है बिक्री करेंगे। और धान केंद्र में जो लाइन जो लंबा वो लगा रहता है, उनसे भी उन्हें जो है एक तरीके से निजात भी मिल सकेगी। और किसी तरह का कोई दिक्कत है तो ऐप जो बने हुए हैं उसमें वो अपनी जो है परेशानी भी है वो देख सकते हैं। अगर जो राशि धान की बिक्री के बाद जो राशि आएगी वो 6 से 7 दिनों के भीतर जो उनके खाते में पहुंच जाएगी। इसकी सुविधा भी जो ऑनलाइन ऐप है उनके माध्यम से जो है वो की जाएगी। और किसानों की मैसेज के माध्यम से, मोबाइल नंबर पे जो मैसेज जाएगा उसके माध्यम से भी उनके पास जो है जो सारी सुविधाएं हैं वो सारी पहुंच जाएगी। अब देखना यह है कि 15 नवंबर से जो धान की खरीदी शुरू होने वाली है, इसको लेकर प्रशासन के द्वारा जो धमतरी जिले में जो 100 धान उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं, इसके लिए संबंधित अधिकारी, नोडल अधिकारी यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं। जो यहाँ पे प्रबंधक रहेंगे, नोडल अधिकारी रहेंगे, ये जिले के जो तमाम जो धान उपार्जन केंद्र है इस पर जो है सतत निगरानी रखेंगे, किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। जो अन्य जो ब्रोकर धान खरीदी के बीच में जो एक्टिव हो जाते हैं उस पे भी जो है प्रशासन के द्वारा जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं वो उनके द्वारा जो बखूबी जो है इस पर निगरानी भी रखी जाएगी, ताकि किसी तरह का कोई गड़बड़ी ना हो और जो किसान है सही तरीके से व्यवस्थित रूप से अपने धान केंद्र में पहुंचकर अपने धान की जो है बिक्री कर सकें। धमतरी से एनडीटीवी के लिए पूनम शुक्ला।